मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी का स्किल मोटो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो हमारे सामने है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन में कहता है कि किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो आपका राइट एंगल है वो कहां पे है, बी के ऊपर है। ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल बन गई। ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, हमने यहां पे पुट कर देना है 24 सेंटीमीटर। बीसी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एसी की फाइंड आउट करनी है। AC 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करते हैं AC की वैल्यू। सबसे फर्स्ट वर्क हमारा यही है, सॉल्यूशन लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 24, BC is a 7 centimeter. BC is 7 centimeter. We have to find out the value of AC. How? By using the Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem. And what is the Pythagoras theorem? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of two other sides in a triangle. So AC square is equal to AB square plus BC square. अब हमें जस्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है। AC square is equal to AB की वैल्यू हमारे पास 24 है, हमने इसके अंदर पुट कर दी। BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहां पे पुट कर दिया। अब स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 24 का स्क्वायर है 576, 7 का स्क्वायर है 49, दोनों का आप ऐड करोगे तो 625 आएगा। AC स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके आपका अंडररूट हो गया। 625 अंडररूट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। AB तो गिवन थी, BC भी गिवन थी, AC को हमने फाइंड आउट कर लिया और AC हमारे पास आई 25 सेंटीमीटर। अब हम इस सबको आगे करते हैं। क्या पूछता है, साइन A और कोस A। अब ये जो आपके पास कोस रेशियो दे रखा है, एंगल दे रखा है, कोस थीटा तो दे रखा है, सॉरी यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो क्या है, A है, और साइन के अंदर भी क्या है, A है। तो हम जो थीटा हम लैग करते हैं वो हम ये लैग करेंगे। ओके, हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, A। और हमें पता है कि जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर थीटा होता है, जो हमारा एंगल होता है वो उसका क्या होता है, बेस होता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा, 24। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो स्लैंट हाइट होती है ट्रायंगल की। हमारे पास है 25। BC जो बच गया वो आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 7। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन A लिखते हैं। साइन A, साइन A का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू हमारे पास 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 25। ओके, यूनिट आपकी रहेगी नहीं, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर कट जाएगी, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी यूनिट तो होती नहीं। कोस A को फाइंड आउट करते हैं। कोस A, और कोस A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां पे बेस हमारे पास क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो
सोल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए साइन सी और कोस सी आपको दे रखा है, तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन और कोस की वो 4 एंगल सी फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा एंगल होगा वो सी होगा, और जिस लाइन के ऊपर आपका एंगल लाई करेगा वो आपका क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू चेंज हो चुकी है। 4 एंगल ए के लिए ये क्या था, परपेंडिकुलर था, और 4 एंगल सी के लिए ये 7 क्या बन गया, आपका बेस बन गया। तो हम बेस की वैल्यू लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जो अल्टरनेटिव परपेंडिकुलर साइड रहेगी आपकी 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ओके, आपका जब भी एंगल चेंज होगा ए या फिर सी, इन दोनों में से कोई भी एंगल होगा तो केवल परपेंडिकुलर और जो बेस है वही आपका चेंज होगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। साइन सी बिल्कुल सिंपल, साइन सी का जो फार्मूला था मैंने अभी आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू यहाँ पे 24 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है, हमने इसके अंदर पुट कर दिया। अब cos c के लिए फाइंड आउट करते हैं। cos c की जो वैल्यू है वो b बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। b की वैल्यू बेस 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। ये सब जो है वो हमारा सोल्व हो चुका। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इमेज ट्रायंगल एबीसी किसी ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल है वो कहां पे है, बी के ऊपर है। हमने यहाँ पे बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। अब जो इसके अपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। एबी और बीसी की आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपको किसको फाइंड आउट करना है, एसी को। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को पुट किया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो आ गई 25। ओके, देन फर्स्ट सम को सोल्व करते हैं। 4 एंगल ए के लिए जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका एंगल लाई करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमारे पास बेस क्या आ गया 24। और आपको एक चीज बिल्कुल याद रखनी है, जब भी आप किसी एंगल के लिए वैल्यू निकाल रहे हो किसी ट्रायंगल में, तो सबसे पहले ही आपको फाइंड आउट करना है बेस। ओके, तो बेस जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो जो बचेगी वो आपका परपेंडिकुलर, और जो स्लैंट हाइट होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमने इसको लिखा। साइन और कोस की वैल्यू को फाइंड आउट किया। साइन होता है आपका p बाई एच, कोस होता है आपका b बाई एच। और जो ये साइन और कोस का जो फार्मूला था, एक शॉर्टकट फार्मूला था जिसको आप याद रख सकते हो, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। इसको आप रट भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। जब भी आप प्रॉब्लम सोल्व करो तो इसको आप अपने पेपर के ऊपर लिख भी सकते हो। तो सबसे पहले p बाई एच आपका होगा साइन थीटा, b बाई एच आपका होगा कोस थीटा, और p बाई b आपका होगा टेन थीटा। ओके, p बाई एच साइन थीटा, b बाई एच कोस थीटा, और p बाई b टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। आप इसको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी यूज कर सकते हो। तो अब हम सेकंड सम करेंगे। हम नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड tan p माइनस कोट r, और आपके पास डायग्राम दे रखा है। क्यू राइट एंगल है, पी आर की वैल्यू आपके पास 13। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को tan p माइनस कोट r, आपको tan की वैल्यू निकालनी है 4 एंगल p, और कोट की जो वैल्यू निकालनी है 4 एंगल r। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर जो मिसिंग साइड है हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की आपकी बात गिवन है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करते हैं।
पी आर तो हमारे पास गिवन है 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें दे नहीं रखा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 144 आपका प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25, उधर आपका क्या रह गया क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके आपका अंडरूट हो गया, तो क्यू आर की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके 5 सेंटीमीटर। अभी हमने 10 की वैल्यू निकालनी है 4 एंगल P, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4 एंगल P, P एंगल के लिए बेस क्या है हमारे पास पी क्यू, बेस क्या है हमारे पास पी क्यू और दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने लिख लेना है ताकि एग्जामिनर को हर चीज क्लियर हो जाए। 4 एंगल P, द बेस इज पी क्यू एंड पी क्यू इज 12 एंड अल्टरनेटिव जो एडजेसेंट साइड होगी परपेंडिकुलर वो आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर क्यू आर, सॉरी दे रखा है हमारे पास 5 और जो स्लैंट हाइट है वो आपकी हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ओके अब 10p की वैल्यू निकालते हैं। 10p के लिए फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5, बेस आपके पास है 30, तो हमारे पास 10p की वैल्यू यहां पे निकल गई है। ओके सिमिलरली हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं कोट आर की वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4 एंगल आर, आर एंगल के लिए जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका एंगल लाई कर रहा है वो आपका क्या है बेस है, तो क्यू आर क्या हो गया आपका बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू अब हमारे पास हो गई 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा 13। कोट आर का क्या फार्मूला होता है, कोट आर का कोट सबसे पहले किसका इनवर्स होता है tan थीटा का इनवर्स होता है और tan क्या होता है p बाई p, तो कोट उसका इनवर्स b बाई p, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है, p की वैल्यू हमारे पास 12 है। ओके यहां पे हमारे पास बेस की वैल्यू 12 है, तो हमारे पास 10p की वैल्यू भी निकल गई और कोट r की वैल्यू भी निकल गई। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन 10p माइनस कोट r, यहीं पे मैं आपकी वैल्यू पुट कर रहा हूं 10p 5 बाई 12 माइनस का साइन एज इट इज, कोट r की वैल्यू 5 बाई 12, दोनों सिमिलर सम है, 1 में से 1 को माइनस करेगा तो क्या आएगी 0 आएगी, तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिल्कुल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको एंगल दे रखा हो, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका एंगल लाई करेगा वो आपका क्या होगा बेस होगा। अगर आपको बेस निकालना आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ निकल जाता है। ओके अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, थर्ड सम। साइन a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। आपको क्या निकालना है cos a और tan a। ओके सबसे पहले दे क्या रखा है साइन a, साइन की वैल्यू किसके लिए दे रखी है a एंगल के लिए दे रखी है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और क्या फाइंड आउट करना है cos और tan किसके लिए एंगल a के लिए। तो सबसे कॉमन क्या चीज है एंगल a, हमें जो बेस की वैल्यू जो हमारी चेंज होती थी वो चेंज नहीं होगी, बेस हमारा क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पे हम साइन a को सोल्व करते हैं, साइन a साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन a की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4, इसके सामने हमने लिखी 3/4। अब वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3
और h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। क्या मिसिंग है? बेस मिसिंग है। तो बेस को कैसे निकालेंगे? तीन चीजें गिवन है किसी ट्रायंगल की, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू हमें दी हुई है 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू भी आपको दे रखी है 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो b को हम रखेंगे एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर आपका b स्क्वायर प्लस का 9 इधर आके आपका माइनस हो गया, 16 में से 9 गया तो आपके पास बचा 7। ये आई आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर इधर आके क्या हो गया अंडरूट हो गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं b की वैल्यू हमने निकाल ली है अंडरूट 7। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? cos a। क्या फार्मूला होता है cos a का? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अभी निकाला है हमने अंडरूट 7, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4, हमने यहां पे लिख दिया। tan a को फाइंड आउट करना है। tan a का क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 3 और बेस हमारे पास आया है अंडरूट 7, 3/√7। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी है। सिंपल सा सम था, एक वैल्यू मिसिंग है, हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। cos a और tan a का हमें फार्मूला पता है, तो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है। अभी हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। फोर्थ सम 15 cot a इज इक्वल टू 8। क्या फाइंड आउट करना है हमें? साइन a और sec a। साइन a एंड sec a। सबसे पहले हमें एंगल चेक करना है, क्या एंगल सेम है? यस, तीनों के लिए क्या है? a। कोट a जो गिवन है वो भी एंगल a, साइन a भी और cos a सब क्या है? सेम है। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू किस चीज की निकाली है? जो मिसिंग टर्म है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बाद में निकालते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई में, उधर जाके आपका हो गया डिवाइड में। cot a इज इक्वल टू 8/15। cot a का फार्मूला 10 का इनवर्स होता है, 10 होता है p/b, तो ये हो गया आपका b/p। बेस की वैल्यू 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। क्या मिसिंग है? हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। p की वैल्यू 15, बेस की वैल्यू 8, h हमें निकालना है। निकालते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों का ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 289। स्क्वायर इधर जाके आपका अंडररूट हो गया, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 70। तो h की वैल्यू हमारे पास आई बेटा 70। क्या निकालना है? साइन है। सिंपल फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15। हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड आउट किया है 17। ये आपकी साइन a की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक a की। सेक a किसका उल्टा होता है? कोस a का। कोस a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू यहां पे दे रखी है आपको 8। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होता तो बस इतना याद कर लीजिए, साइन कोस और टेन क्या होता है और इनवर्स इसका क्या होता है। सेक आपका कोस का इनवर्स होता है और कोसेक आपका साइन का इनवर्स होता है। तो कोस क्या होगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
ओके, अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम को मैं लिख लेता हूं। फिफ्थ सम, sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. All other trigonometric ratios. सिंपल, जो मैंने आपको पीछे दो सम कराए, ये सम भी बिल्कुल उसी सम की तरह है। सेक थीटा को अब क्या लिखूंगा मैं? सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैल्यू इसके सामने लिख दी, वैल्यू को इक्वेट किया। हाइपोटेन्यूज 13, बेस इज द 12। क्या मिसिंग है? परपेंडिकुलर। फाइंड आउट करेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आपके पास? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपके पास क्या है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा मिसिंग है, एज इट इज लिख देंगे। बेस आपके पास 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, p स्क्वायर एज इट इज 12 का स्क्वायर 144, प्लस का 144 इधर आके माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना। माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और स्क्वायर आपका इधर आके अंडररूट होगा, तो पी की वैल्यू क्या है बेटा? 5 यहां पे लिख देंगे। ओके, हाइपोटेन्यूज बेस तो हमारे पास गिवन था। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कैसे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी हमें क्या निकालना है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा को छोड़ के जो बाकी बचे हैं, टोटल थीटा जो टोटल रेशियोज होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, और 3 उनके इनवर्स होते हैं। टोटल 6 होते हैं। एक आपको दे रखा है, बाकी के 5 आपको फाइंड आउट करना है। निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा, थर्ड आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है बेटा आपका कोसेक थीटा। कोस का उल्टा सेक, ये तो आपको दे रखा है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। लिखते हैं इनकी आइडेंटिटीज। क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस को क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक उल्टा होता है साइन का। साइन आपके पास p/h है, तो ये हो गया आपके पास h/p। ओके, कोट उल्टा होता है टेन का। टेन आपके पास p/b, तो ये हो गया b/p। ओके, सिंपल। अब तो ये काम तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज 13 है, अपॉन में 13, ये हमारे पास साइन की वैल्यू। बेस हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13, 12/13। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, 5/12। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। कोट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? 12/5। ओके, अभी मैं यहां पे इनवर्स लिख रहा हूं कोसेक का h/p, और कोट का क्या लिख रहा हूं? b/p। अब मैं इनकी वैल्यू को ना लिख के मैं एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं। क्या? सेक को मैं क्या लिखूंगा? 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है? 5/13। 13 आपका ऊपर आ गया, नीचे क्या रह गया? 5। सेम आपकी यहां पे वैल्यू है। इसी प्रकार कोट को क्या लिखूंगा मैं? 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपके पास 5/15। 12 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर बन गया, 5 आपका डेनोमिनेटर। तो सिंपल
मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं अगर मुझे एग्जैक्ट पता है कि जो रेशियो दे रखे हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट होंगे। मैं डायरेक्ट h बाई पी भी यूज करके निकाल सकता हूं या 1 बाई साइन थीटा भी लिख के उसको सोल्व करके भी निकाल सकता हूं किसकी वैल्यू, कोसेक थीटा की और कोट थीटा की वैल्यू। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सम को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, स्टेटमेंट में आपकी लिख देता हूं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये हमने शो करना है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, ए और बी क्या आपके एक्यूट एंगल है। डायग्राम बनाते हैं। ए और बी आपके क्या है एक्यूट एंगल, तो सी हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ये हमारी फिगर बन गई। दे क्या रखा है, cos A इज इक्वल टू cos B। गिवन को सिंप्लीफाई करेंगे हम। गिवन इज cos A इज इक्वल टू cos B। ओके, क्या करें, cos A दे रखा है इसके इक्वल cos B के इक्वल। क्या कर सकते हैं हम, cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, b बाई एच। यहां पे cos की वैल्यू वही b बाई एच, बट दोनों में बेस अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b एंगल क्या है, अलग अलग है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे cos A फॉर एंगल A के लिए। ये आपका एंगल क्या फार्मूला होता है cos थीटा का, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला लिखते हैं। cos A के लिए बेस क्या है, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर थीटा AC इज द बेस, हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा AB इज इक्वल टू cos B। अब आपके पास एंगल क्या होगा B, एंगल B के लिए बेस क्या होगा BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका AB। केवल यही चीज निकालनी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cos A एंगल के लिए बेस को फाइंड आउट किया। A जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है वो आपका बेस, AC इज द बेस, यहां पे लिख दिया। अब B एंगल के लिए आपका जो बेस होगा वो क्या होगा BC, BC को मैंने यहां पे लिख दिया। हाइपोटेन्यूज तो दोनों सेम है, दोनों का डायमीटर सेम, इक्वल के उस साइड कट गया। क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अभी आपको पता है आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होती है उसका क्या रूल होता है, अगर आपकी दो साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल। यहां पे मैं लिखूंगा इफ AC इज इक्वल टू BC देन ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। AC इक्वल टू BC देन ACB इज द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। खाली आइसोसेलेस नहीं है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो देन A इक्वल टू B। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही हमें प्रूव करना था, यही क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था, ये हमने प्रूव कर दिया। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेलेट
सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड हमें एवेल्यूएट करना है कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एवेल्यूएट करना है वो तो बाद का काम है, सबसे पहले कोट थीटा को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। 7/8 इक्वेट करेंगे, बेस की वैल्यू 7 और पी की वैल्यू बेटा 8। क्या मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीटली लिखा, आपको कंप्लीट लिखना है यहाँ पे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू मिसिंग है, पी की वैल्यू आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपके पास 64, 7 का स्क्वायर आपके पास 49, स्क्वायर उधर जाके आपका हो गया अंडर रूट। तो ये आ गया आपके पास h की वैल्यू। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 113। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। d दे रखा था, p दे रखा था, h को हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या आया, अंडर रूट 113। अब करते हैं एवेल्यूएट। क्या चाहिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ऊपर साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा, सेकंड टर्म में भी कोस थीटा। तो हमें केवल दो ही रेशियो चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 113। सेकंड कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा b बाई एच। बेस की वैल्यू आपके पास बेटा 7 है और h की वैल्यू 113। दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। साइन p बाई एच, कोस b बाई एच। कहां पे पुट करेंगे, यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू, यहां पे भी साइन थीटा की वैल्यू, नीचे भी कोस थीटा, नीचे भी कोस थीटा। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और ज्यादा कर सकूं तो मैं इसको कर भी सकता हूं। क्या दे रखा है, 1 प्लस 1 माइनस 1 आपका a और साइन थीटा आपका b। a प्लस b, a माइनस b, क्या कौन सी आइडेंटिटी होती है आपकी, a माइनस b, a प्लस b होता है आपका बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम आइडेंटिटी, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया खुद की नीड के हिसाब से। 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू आपके पास दे रखी है, पुट कर देंगे अंडर रूट 113। साइन का स्क्वायर है तो इस टर्म का भी पूरे का स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू आपके पास 7 अपॉन अंडर रूट 113 है। कोस थीटा की वैल्यू लिखी है बेटा हमने, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो जस्ट इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, करते हैं। 1 एज इट इज, 8 का स्क्वायर आपके पास 64, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, और इसका स्क्वायर हमने कर ही दिया। तो डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 113, सेम एज इट इज। डिनोमिनेटर में करेंगे 1 तो एज इट इज लिख दिया,
7 का स्क्वायर आपके पास 49, स्क्वायर से रूट कट गया, 113 क्या आ गया आपका एज इट इज आ गया। इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर आपके पास आया 113, एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 113। ओके, 113 में से 64 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 49, डिनोमिनेटर में 113 एज इट इज। 113 में से 49 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 64, माइनस करके आप देख सकते हो 113 आपका डिनोमिनेटर। दोनों ऊपर वाले जो टर्म है और नीचे वाले जो टर्म है, डिनोमिनेटर का सब डिनोमिनेटर आपका क्या है, कॉमन है, कट गया, क्या बचा 49/64। ये आपका क्या है आंसर, सिंपल। सेकेंड टर्म को एवेल्यूएट करते हैं, क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू बेटा गिवन है 7/8। लिखते हैं cot थीटा की जगह पे 7/8 और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है, तो टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर आपके पास 64। ये आपका आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल टर्म है जिसको आप एवेल्यूएट बिल्कुल 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 8 सम करते हैं, 3 cot A इज इक्वल टू 4। चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नोट। ये हमें बेटा चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 10 की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड में cos की वैल्यू और sin की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल है, नहीं तो नोट उसका आंसर है कि वो इक्वल नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है, tan A cos A और sin A करते हैं। सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू 4 को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके आपका डिवाइड हो गया। cot A क्या होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, इक्वेट करेंगे, बेस की वैल्यू आपके पास 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 और हाइपोटेन्यूज बेटा यहाँ पे बेसिक है। फाइंड आउट करेंगे कैसे, वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है एज इट इज, p की वैल्यू बेटा 3 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड किया तो हमारे पास है 25। h का स्क्वायर इधर आके क्या हो गया अंडररूट, तो कितना आ गया बेटा 5। तीनों चीज हमारे पास निकल के आ गई है, बेस और परपेंडिकुलर तो गिवन था, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया 5। क्या निकालना है, tan A निकालते हैं, फार्मूला p बाई b, p की वैल्यू 3 एज इट इज, बेस की वैल्यू 4 एज इट इज, ये हमारे पास tan A की वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए, cos A, फार्मूला बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू बेटा 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 पुट कर दी। और कौन सा रेशियो चाहिए हमें, साइन, 4 एंगल A साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। तीनों वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे tan, cos और sin A की। कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को उठा के उस इक्वेशन के अंदर आपको पुट अप कर देना है।
मैं दोनों इक्वेशन को साथ साथ लेके चल रहा हूं, आप भी लेके चल सकते हो, या फिर अकेले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेना या फिर राइट हैंड साइड को अकेले सोल्व कर लेना, और फिर आप लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या फिर नहीं है। मैं दोनों साइड एक ही साथ लेके चल रहा हूं। 1 माइनस 10a, 10a की वैल्यू बेटा 3/4, 10 स्क्वायर है इसका स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos a, cos a है हमारे पास बेटा 4/5, cos स्क्वायर a तो 4/5 का स्क्वायर हो गया, sin a, sin a हमारे पास 3/5, पुट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर है साइन का तो वैल्यू का भी आपका स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई 1 एज इट इज बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर बेटा 25। ऊपर न्यूमरेटर के अंदर फ्रैक्शनल टर्म है, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आया 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टर्म आपकी डायरेक्ट माइनस हो जाएंगी। यहां पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 20, 5 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7, 7 अपॉन 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, कट गया, 7/25 7/25 के इक्वल आ गया, 7/25 इज इक्वल टू 7/25, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो दिया गया सिचुएशन था वो हमारा इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट समय आपको ध्यान से देखना है, 9th और 10th दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट समय। 9th को मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, if tan A is equal to 1/√3, देन आपको फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है cos A cos C sin A और sin C। ठीक है बेटा, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्या चाहिए, साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस साइन साइन। क्या चीज कॉमन है, साइन और कोस चाहिए। एक चीज डिफरेंट है, क्या, एंगल। यहां पे साइन ए एंगल के लिए चाहिए, यहां पे साइन सी एंगल के लिए चाहिए। कोस यहां पे सी एंगल के लिए चाहिए, यहां पे कोस हमें ए एंगल के लिए चाहिए। ये चीज हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो हमें इस चीज को नोट डाउन कर लेना है कि हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है। हमें निकालना है बेटा साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी, ये चार टर्म हमें निकालनी है। दे क्या रखा है आपको, tan ए एंगल के लिए आपको वैल्यू दे रखी है। मैं एक बार ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं यहां पे। लेट ए बी सी इज द ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी इज द 90 डिग्री, फॉर एंगल ए एंगल के लिए वैल्यू दे रखी है बेटा। जहां पे हमने एंगल बना लिया है ए एंगल, वैल्यू ये दे रखी है, क्या, tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A क्या फार्मूला होता है बेटा, P/B,
अब ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर 1 है बेटा, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर थीटा होता है वो तो आपका बेस होता है, परपेंडिकुलर गिरा, तो ये बीसी की वैल्यू दे रखी है 1। समझ गए? बी बेस √3 एज इट इज, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर थीटा वही हमारा बेस। क्या निकालना है हमने? हाइपोटेन्यूज। अब हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, परपेंडिकुलर तो 1 आएगा, हालांकि हमारा जो आंसर है वो तो सेम आएगा, बट अगर हम परपेंडिकुलर की जगह पे बेस की वैल्यू रखते हैं ना तो एग्जामिनर यहाँ पे भी आपका नंबर काट सकता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपको केवल परपेंडिकुलर की वैल्यू रखनी है, बेस की जगह पे खाली बेस की वैल्यू रखनी है। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया बेटा 3 प्लस 1 4, स्क्वायर इधर आके आपका अंडर रूट हो गया, तो h की वैल्यू आ गई बेटा 2। यहां पे लिख देता हूं मैं 2। ओके, अभी मैं लिख रहा हूं 4 एंगल ए एंगल के लिए वैल्यू लिख रहा हूं। P और B तो सेम है बेटा ए एंगल के लिए, P1 B √3 और H अभी हमने निकाला बेटा 2। ए एंगल के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए और कोस ए निकालते हैं। साइन ए P बाई H, P की वैल्यू बेटा 1, H की वैल्यू 2, कोस सी कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी की वैल्यू बेटा √3 और एच की वैल्यू 2। एंगल ए के लिए हमने साइन ए निकाल लिया और कोस ए को फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं सी एंगल की तरफ। 4 एंगल सी एंगल के लिए बेटा अगर ये आपका एंगल है थीटा है तो BC इज द बेस, तो आपके पास बेस की वैल्यू क्या हुई 1 और एडजेसेंट जो परपेंडिकुलर है वो आपका P की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपके पास 2। क्या चाहिए? साइन सी और कोस सी निकालते हैं। साइन सी P बाई एच, P की वैल्यू बेटा √3, H की वैल्यू 2। अभी cos C B बाई H, बेस की वैल्यू 1, H की वैल्यू 2। हमने दोनों चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। साइन A P बाई H, cos A B बाई H, साइन C P बाई H, cos C B बाई H। जो आपके पास साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू है, ये हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है जो कि हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है। पुट करते हैं साइन ए 1/2 यहां पे इंटू का साइन कोस सी 1/2 एज इट इज प्लस कोस ए बेटा √3/2 इंटू साइन सी भी आपके पास √3/2। सिंप्लीफाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √ कैंसिल, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू होगी 3, नीचे 2 2 जा 4, एलसीएम लोगे तो बेटा 4/4 कट के क्या आ गया आपके पास 1। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कोस ए की वैल्यू है बेटा √3/2 इंटू कोस ए की वैल्यू √3/2 और कोस सी की वैल्यू 1/2 यहां पे पुट करते हैं, माइनस साइन ए हमारे पास 1/2 और साइन सी है हमारे पास √3/2। √3 इंटू 1 √3/4 माइनस √3/4। दोनों टर्म सेम है, 1 - 1 क्या था आपका 0, तो सिमिलर टर्म को माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, उस सम को हम लिखते हैं
चलिए 10th सम को सॉल्व करते हैं हम। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के सामने है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, किसी पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री एंगल है वो कहां पे है? क्यू के ऊपर है। फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। क्यू इज द 90 डिग्री पी आर। क्या दे रखा है आपको? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों साइड का सम 25 और पी क्यू आपको दे रखा है बेटा 5। क्या दे रखा है? 5। इस सम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करना है, वो यही फाइंड आउट करना है कि हम क्यू आर को कैसे निकालते हैं और पी आर को कैसे निकालते हैं, जबकि क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का सम दे रखा है 25। देखिए पी आर प्लस क्यू आर गिवन है बेटा 25। अब यहां से मैं किसी भी एक चीज की, एक टर्म की वैल्यू निकालूंगा, चाहे तो पी आर की चाहे क्यू आर की। मैं पी आर की निकाल रहा हूं, तो पी आर की वैल्यू होगी बेटा 25 माइनस क्यू आर। ओके, और क्यू आर हमें पता नहीं, तो क्यू आर भी मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें पता नहीं, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। और पी आर की जो वैल्यू है वो क्यू आर की टर्म में है। पी क्यू आपको गिवन है बेटा 5। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के अपोजिट आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ गए कैसे लिखा मैंने? ट्रायंगल के अंदर क्यू इज द 90 डिग्री एंगल और क्यू के अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां पे मैंने खाली इनकी वैल्यू पुट कर दी है। पी आर को बेटा हमने क्यू आर के टर्म में फाइंड आउट किया है 25 माइनस क्यू आर, पी आर का स्क्वायर तो पूरी टर्म का भी स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा 5 का स्क्वायर, क्यू आर दे नहीं रखा, तो यहां पे लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ये हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। इक्वल के साइड में 5 का स्क्वायर बेटा 25 और क्यू आर हमारे पास एज इट इज। अब देखिए यहां पे प्लस का क्यू आर, यहां पे प्लस का क्यू आर स्क्वायर, दोनों क्या है? सेम है, आपके कट गए। ओके, क्यू आर स्क्वायर अगर प्लस का उधर में लेके जाता तो माइनस का हो जाता, तो वैसे भी माइनस होकर 0 आ जाता। अगर इक्वल के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, अगर सिमिलर टर्म सिमिलर साइन के साथ है तो वो कट सकती है। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर से आपका क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचा? 25 स्क्वायर का बेटा 625 माइनस 50, 25 टू द 50, क्यू आर इज इक्वल टू 25। सिंपल। 625 प्लस का उधर जाके बेटा माइनस का हो गया, इधर क्या बचा? माइनस का 50 क्यू आर। सोल्व करते हैं। माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू
625 माइनस का बड़ा तो साइन आपका माइनस का आएगा। 625 में से 25 गए तो आपके पास 600, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, 5 12, 12 5 जा 60, तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा 12। यहां पे लिख देनी है, और कहां पे, यहां पे, क्यों, क्योंकि पी आर की जो वैल्यू है वो क्यू आर की टर्म में, यहां पे लिखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 माइनस 12 ये हमारा आ गया बेटा 13। अब हमारे पास हर एक टर्म की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ट्रायंगल के अंदर पुट करनी है। पी आर 13, पी आर इज द हाइपोटेन्यूज 13, क्यू आर है बेटा हमारे पास 12। सारी वैल्यू हमने लिख दी है ट्रायंगल के अंदर। इसको मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूं। पी आर प्लस क्यू आर को 25 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। पी आर की वैल्यू हम किसी एक टर्म में लेके जाएंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो पी आर उधर जाके माइनस हो गया, अगर पी आर की वैल्यू निकालोगे तो क्यू आर उधर जाके आपका माइनस हो गया। क्यू आर आपको दे नहीं रखा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक टर्म बच जाएगी अपने पास क्यू आर जिसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू आपने पी आर में क्यू आर की जगह पे पुट करनी है, आपके पास पी आर की वैल्यू आ गई। अब यहां पे क्या पूछा है, साइन कोस टेन, किस एंगल के लिए, पी के लिए, तो पी इज द थीटा। पी क्या बेटा हमारा एंगल है थीटा। जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर थीटा होता है वो आपका क्या होता है, बेस। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। इन सारी वैल्यूज को हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पुट करते हैं। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, 12 बाई 13, कोस पी बी बाई एच, बी बाई एच, बेस की वैल्यू बेटा 5, एच की वैल्यू 13, 10 पी, पी बाई बी 12 बाई 5। ओके, सब में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो केवल यही थी कि ट्रायंगल के अंदर दो साइड को हम किस तरीके से निकालेंगे। पी एंगल के लिए हमने सारी चीजें लिख ली, रेशियोज के फार्मूले में पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 8.1। अगली एक्सरसाइज को हम 8.2 को अगले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सोल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में जो रेड कलर का आइकॉन है बेल, उसको आप प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी स्किल मोटो यूट्यूब चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो डायरेक्ट जो पहला नोटिफिकेशन है वो आपके इनबॉक्स के अंदर जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।